हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत ही अच्छी चल रही होगी। आपको पता है कि हम लोग जो है इस चैनल पर ज्योग्राफी की जो क्लासेस है वो इस पे लेते हैं और भी बहुत सारी क्लासेस जो है इस पे ली जा रही है। खासकर जो मध्य प्रदेश वर्ग 1 का एग्ज़ाम है उसके लिए मैंने प्रॉपर तरीके से मोटिवेशनल वीडियो और भी बहुत सारे ऐसे वीडियो जो है अपलोड किए हुए हैं जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाले हैं। ठीक है, तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर हम लोग बहुत सारी ऐसी बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पॉर्टेंट चैप्टर स्पेशल फॉर ज्योग्राफी, ठीक है, जो कि मध्य प्रदेश वर्ग 1 परीक्षा में जो पार्ट ए वाला सेक्शन है उसको कवर करेंगे। यानी पार्ट ए का जो सेक्शन है ज्योग्राफी वाला सेक्शन, उसको हम लोग इस पे पूरा ज्योग्राफी जो जीएस पार्ट है ज्योग्राफी को कवर करने वाले हैं अप्रॉक्स। तो एक मतलब 25 दिन या 20 दिन में ये ज्योग्राफी के सारे चैप्टर्स हम लोग इस पे कवर करेंगे। ठीक है, हो सकता है आपको जो है थोड़ा सा स्टार्टिंग में इश्यू है, लेकिन धीरे धीरे आपको हमारी जो भाषा है समझ में आने लगी, क्योंकि हम बहुत ही सरल भाषा में आपको समझाने वाले हैं और एग्जैक्टली टू द पॉइंट। ठीक है, तो इससे पहले अगर हम बात करें, हम लोग भारत का भूगोल जो है पढ़ रहे हैं, यानी भारत की ज्योग्राफी जो है पढ़ रहे हैं, और इसमें हम लोग जो है कौन कौन से चैप्टर को कवर किया हुआ है। तो आप देखिए यहाँ पर सबसे पहले अगर आप इस वीडियो को, ज्योग्राफी की वीडियो को अगर पहली बार आप देख रहे हैं तो इससे पहले, क्योंकि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नदियों के आधार पर हिमालय का विभाजन, यानी कि जो नदियाँ हैं वो किस तरीके से, मतलब नदियाँ जो है वो किस तरीके से हिमालय का विभाजन करती हैं। ठीक है, तो क्योंकि इससे पहले हमने कई सारे चैप्टर्स, पूरा हिमालय का चैप्टर कवर किया हुआ है, तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखिए। आप जाइएगा प्लेलिस्ट पर और भारत की भूगोल यानी इंडियन ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट है, वहाँ पर आपको सारे वीडियोस जो हैं आपको मिल जाएंगे। ज्योग्राफी का सबसे पहला वीडियो आपको दिखेगा भारत की अवस्थिति। ठीक है, आपको अच्छे से देखना है, समझना है, क्योंकि आप डायरेक्ट अगर इस को ऐसे देखेंगे तो उतना अच्छे समझ, अगर आपने ज्योग्राफी पढ़ी हुई है तो आपको ये समझ में आएगा। और इससे पहले आप वीडियो ज़रूर देखिएगा। भारत की अवस्थिति, ठीक है ना, ये आपको देखना है। उसके बाद हमने पढ़ाया हुआ अक्षांश, देशांतर, बिल्कुल बढ़िया तरीके से। ठीक है ना, दर्रा आपको देखना है, भारत का दर्रा। कर्क रेखा को हमने एक अलग से पूरा वीडियो बनाया है, उस चैप्टर को आप देखिए। इससे पहले हमने इतने सारे चैप्टर्स कराए हुए हैं। हमारे भारत के जितने भी पड़ोसी देश हैं और उनकी सीमा कौन कौन से देश के साथ लगती है, पूरा हमने कराया हुआ है, ये भी अपलोडेड है। ठीक है, उसके बाद हिमालय की उत्पत्ति, मतलब हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई है, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी की बात हो, ठीक है, या तो आपका विस्थापन थ्योरी, वो सारी चीज़ें मैंने उस पर अच्छे से कराया हुआ है, वो आपको पढ़ना है। फिर ट्रांस हिमालय को आपको कवर करना है। उसके बाद वृहद हिमालय को आपको पढ़ना है, और शिवालिक हिमालय, मतलब कि क्योंकि आपको पता है हिमालय जो है 4 पार्ट हैं, आपको ट्रांस हिमालय, वृहद हिमालय, शिवालिक हिमालय और आपको लघु हिमालय। तो ये सारे जो है, मतलब शिवालिक और लघु, ये सारे जो चैप्टर्स हैं, ये सारा चैप्टर्स मैंने आपके मतलब इसी यूट्यूब चैनल पर कराया हुआ है, तो आप वहाँ बैठ जाइए और ज़रूर देखिए। ठीक है ना, तो हम लोगों ने जो सीरीज़ स्टार्ट की थी उसमें हम लोगों ने लघु हिमालय यानी हमारे हिमालय के चारों पार्ट को कवर किया था। तो आज हम लोग कवर करने वाले हैं हिमालय में जो नदियों के आधार पर विभाजन किया गया है। ठीक है, और ये जो वीडियो है सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, चाहे वो वर्ग 1 का एग्ज़ाम हो, कोई भी पीजीटी का एग्ज़ाम हो, केवीएस हो, सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए तो देखते हैं। सबसे पहले बात करें तो नदियों के आधार पर विभाजन, यानी कि कौन कौन सी नदियाँ हैं जो हिमालय को बांटती हैं। ठीक है, कौन कौन सी नदियाँ हैं जो हिमालय को बांटती हैं। तो देखिए, सबसे पहले बात करें, हमारे एक भूगर्भ शास्त्री थे जिनका नाम है सिडनी बुराई। ठीक है, सिडनी बुराई, ये भूगर्भ शास्त्री थे सिडनी बुराई महोदय, और इन्होंने क्या किया था, इन्होंने भारत में जितनी भी नदियां हैं, ठीक है, उसमें से कुछ महत्वपूर्ण नदियां हैं, उन नदियों के आधार पर जो है विभाजित किया था। क्या नाम था उनका? सिडनी बुराई। बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास रहने वाली है, एकदम से प्रॉपर इसको आप लास्ट तक देखिएगा, समझिएगा। तो देखिए, अगर हम बात करें
तो आपको 4 ऐसे हिमालय, यानी जो पूरा का पूरा आपका भारत में जो हिमालय देखने को मिलता है ना, वैसे आप देखेंगे अगर ऐसे समानांतर सीरीज में, तो आपको ऊपर में ट्रांस हिमालय है, फिर वृहद हिमालय है, फिर आपको मिलेगा ये लघु हिमालय, ठीक है ना, फिर आपको शिवालिक हिमालय, इस प्रकार से 4 श्रेणियाँ मिलेगी। तो ये चारों जो श्रेणियाँ हैं ना, ये तो समानांतर है एक दूसरे के, तो उस तरीके से हम लोग देखते हैं। लेकिन कुछ ऐसी श्रेणी है, जैसे आप देखिए यहाँ पास ऐसे नदियाँ इनको क्रॉस करती हैं, काटती हैं, तो जब नदियाँ क्रॉस करती हैं तो ये जो बीच के ऐसे श्रेणियाँ बन जाती हैं, तो इन्हीं को विभाजित कर दिया है हमारे सिडनी बुरई महोदय ने, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं कौन सा विभाजन, नदियों के आधार पर विभाजन। तो ये नदियाँ क्रॉस करती हैं, जिनके बीच का जो हिमालय का हिस्सा बचता है उन्हीं को अलग अलग नामों से जाना जाता है, ठीक है। और आज हम लोग इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। देखिए, तो यहाँ पास सबसे पहले हम लोग समझते हैं कौन कौन सी वो नदियाँ हैं जो आपके हिमालय को बांटती हैं, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले अगर बात करें, आपको देखने को मिलेगा सिंधु रिवर। आपको पता है सिंधु रिवर, ठीक है। पहले यहाँ समझ लीजिए, पहले वो कौन कौन सी नदियाँ हैं, आपको सिंधु, सतलज, काली, तीस्ता और दिहांग नदी, ठीक है। ये नदियों के नाम आपको याद करने हैं, सिंधु, सतलज, काली, तीस्ता और दिहांग नदी, ठीक है। अब सिंधु नदी, अब अच्छे समझिएगा, अब जैसे मान लीजिए ये हमारा पूरा हिमालय है, सिंधु रिवर क्रॉस करती है हमारे भारत को, तो ये देखिए आपको मिलेगा सिंधु रिवर, ठीक है। सिंधु रिवर ऐसे जाती है हमारे भारत को क्रॉस करते हुए पाकिस्तान में, ठीक है। तो सिंधु रिवर, और यहाँ पे आपको मिलेगा सतलज रिवर, ये सतलज आपका निकल रही है। तो सतलज और सिंधु, सतलज और सिंधु के बीच में जो हिमालय है उसको कहा जाता है पंजाब हिमालय। कौन सा हिमालय? पंजाब हिमालय। किसके किसके बीच में है? सिंधु और सतलज। सिंधु और सतलज के बीच में है कौन सा हिमालय? पंजाब हिमालय, ठीक है। तो ये जो पंजाब हिमालय है ये आपको सिंधु और सतलज के बीच में देखने को मिलेगा, ठीक है ना। कौन सा? सिंधु और सतलज। सिंधु और सतलज के बीच में कौन सा हिमालय? पंजाब हिमालय, ठीक है। अब बात करते हैं सतलज रिवर और इधर आपका काली रिवर, ठीक है। सतलज रिवर और काली रिवर, ये दोनों के बीच में आपको मिलेगा कौन सा हिमालय? कुमाऊं हिमालय, ठीक है। कौन सा हिमालय? कुमाऊं हिमालय। तो किसके किसके बीच में है? तो ये आप देखिए सतलज और काली, ठीक है ना। सतलज और काली के बीच में आपको कौन सा हिमालय देखने को मिलेगा? तो कुमाऊं हिमालय। उसके बाद बात करें काली रिवर और आपका यहाँ सिक्किम से निकलती है आपकी तीस्ता नदी, ठीक है। काली और तीस्ता, याद रखिएगा, काली रिवर और तीस्ता रिवर। तो काली और तीस्ता के बीच में कौन सा हिमालय है? तो काली और तीस्ता के बीच में आपको मिलेगा नेपाल हिमालय। ये आप देख रहे हैं ना, ये आपका नेपाल हिमालय है, ठीक है। तो ये पहले देखिए सिंधु सतलज के बीच में कौन सा हिमालय? पंजाब हिमालय। सतलज और काली के बीच में कौन सा हिमालय? कुमाऊं हिमालय। और काली रिवर और तीस्ता के बीच में कौन सा हिमालय? नेपाल हिमालय, ठीक है। और तीस्ता रिवर और इधर आपकी निकलेगी कौन सी रिवर? ब्रह्मपुत्रा की सहायक है दिहांग नदी, दिहांग रिवर। उन दोनों के बीच में आपको देखने को मिलेगा कौन सा हिमालय? वो मिलेगा आपको कौन सा? असम हिमालय, ठीक है ना। कौन सा हिमालय है? असम हिमालय, याद रखिएगा। तो ये रही आपके तीस्ता और ये ब्रह्मपुत्रा की सहायक आपको दिहांग रिवर देखने को मिलेगा यहाँ पे। तो ये दोनों के बीच में कौन सा हिमालय है? असम हिमालय, ठीक है। तो 4 हैं, कौन से हैं? कौन कौन से हैं? पहले नाम याद करिए आप, पंजाब हिमालय, कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय। कौन कौन सी नदियाँ? सिंधु और सतलज के बीच पंजाब, सतलज और काली के बीच कुमाऊं हिमालय, और काली और तीस्ता के बीच में नेपाल हिमालय, और तीस्ता और दिहांग नदी के बीच में ये जो बीच का हिमालय है उसको कहते हैं असम हिमालय। यानी कि आपका पूरा जो हिमालय है ना, इसको 4 नामों में भी डिवाइड किया गया है नदियों के आधार पर, ठीक है ना। कितने नाम है? 4। आपको याद रखना है कितने नाम है? टोटल 4, ठीक है। तो फिर से अच्छे से एक बार समझ लीजिए, सिंधु रिवर और सतलज, ये आप देखिए यहाँ पे, ये पूरा आपका हिमालय है, इस तरीके से एक सीरीज पूरा। तो
सिंधु और सतलज के बीच में कौन सा हिमालय है? पंजाब हिमालय। इसको कश्मीर हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। क्या कहते हैं? कश्मीर हिमालय। ठीक है ना, कश्मीर हिमालय यानी सिंधु और सतलज के बीच में कौन सा हिमालय है? कश्मीर हिमालय। सिंधु और सतलज, ठीक है ना, सिंधु और सतलज के बीच में आपको कौन सा हिमालय देखने को मिलेगा? तो आपको मिलेगा कश्मीर हिमालय या पंजाब हिमालय। फिर सतलज और काली रिवर, ठीक है ना, सतलज और काली रिवर के बीच में है आपको कुमाऊं हिमालय देखने को मिलेगा। ठीक है ना, पहला हो गया आपका पंजाब, दूसरा हो गया कुमाऊं। ठीक है, फिर काली रिवर और तीस्ता, ठीक है, काली और तीस्ता के बीच में आपको मिलेगा नेपाल हिमालय। कौन सा हिमालय? नेपाल हिमालय। ठीक है ना, ये पंजाब हिमालय हो गया, ये कुमाऊं हिमालय हो गया। उसके बाद आपको यहाँ पे मिलेगा कौन सा? नेपाल हिमालय। ठीक है, फिर तीस्ता और दिहांग नदी जो ब्रह्मपुत्रा की सहायक है, अगर दिहांग की जगह ब्रह्मपुत्रा भी लिखा रहे, ब्रह्मपुत्रा तक, तो भी ऑप्शन आपका सही होगा। असम हिमालय, ये कौन सा हिमालय है? असम। ठीक है, तो ये चार जो हैं, चार नामों में डिवाइड किया गया है। तो आई होप आपको यहाँ तक बिल्कुल बढ़िया से समझ में आया। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि इससे क्वेश्चंस बनते हैं। अब थोड़ा सा हम लोग और चीज़ों को समझते हैं। देखिए, अगर बात करें जो पंजाब या कश्मीर हिमालय है, यानी कि जो पंजाब हिमालय है, वहीं पास आपको कुछ स्थल देखने को मिले, जैसे माता वैष्णो देवी का मंदिर आपको कौन से हिमालय पे अवस्थित है? तो कश्मीर हिमालय, इसको हम कहते हैं पंजाब हिमालय, कश्मीर या फिर पंजाब हिमालय, जो कि कौन सी नदी के बीच में? सिंधु या सतलज। ठीक है ना, सिंधु या फिर सतलज नदी के बीच में है। उसके बाद बात करें आपको यहाँ पास अमरनाथ गुफा यानी वैष्णो देवी मंदिर के बाद आपको जो दूसरी, ठीक है ना, वैष्णो देवी मंदिर के बाद आपको दूसरी जो स्थल मिलेगा आपको अमरनाथ की गुफा, और तीसरा है जर्रे सराफ। ये तीनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि पंजाब हिमालय में क्या क्या चीज़ें अवस्थित हैं। तो सबसे पहले वैष्णो देवी का मंदिर, ठीक है ना, वैष्णो देवी का मंदिर है, अमरनाथ गुफा है, जर्रे सराफ। ये तीनों जो हैं आपको कहाँ देखने को मिलेगा? तो ये तीनों जो है आपको मिलेगा पंजाब हिमालय में। कहाँ पास? पंजाब हिमालय में। ठीक है, उसके बाद बात करें कुमाऊं हिमालय। तो कुमाऊं हिमालय आपको पता है उत्तराखंड वाले क्षेत्र में इसका विस्तार ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा। उत्तराखंड में जहाँ फूलों की घाटी अवस्थित है, ठीक है, यही कौन से हिमालय में? कुमाऊं हिमालय। तो ये आपको इसका ज़्यादा विस्तार आपको उत्तराखंड में देखने को मिलेगा। तो ये जो उत्तराखंड में इसका इतना ज़्यादा विस्तार है, तो इसको फूलों की घाटी के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो हिमालय है, इसमें बहुत सारी आपको चोटियाँ देखने को मिलेगी, जैसे आपको बंदरपुख्त हो जाएगा, नंदा देवी हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद त्रिशूल, बद्रीनाथ, ठीक है, बद्रीनाथ और कामेट, ये सभी जो चोटियाँ हैं आपको कौन से हिमालय में देखने को मिलेगी? ये आपको मिलेगी नेपाल, कुमाऊं हिमालय। कहाँ? कुमाऊं हिमालय। ठीक है ना, याद रखिएगा कुमाऊं हिमालय में क्या क्या चीज़ें हैं, यहाँ से क्वेश्चंस बनता है। सबसे पहले तो ये सबसे ज़्यादा विस्तार इसका उत्तराखंड वाले क्षेत्र में देखने को मिलता है, और इसको फूलों की घाटी भी कहते हैं। और यहाँ पर कौन कौन सी चोटियाँ हैं? बंदरपुच है, नंदा देवी है, त्रिशूल है, बद्रीनाथ है और कामेट है। ये सभी चोटियाँ आपको कहाँ देखने को मिलेंगी? तो ये सभी जो चोटियाँ हैं ये आपको देखने को मिलेगी कहाँ पास? तो कुमाऊं हिमालय में। ठीक है, यहाँ तक आई होप आपको बढ़िया से समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं आगे, नेपाल हिमालय। ये जो नेपाल हिमालय है, ये हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। आपको पता है हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट जो कि कहाँ पास है? वो आपको यहीं पर नेपाल हिमालय में ही देखने को मिलेगा। ठीक है ना, नेपाल हिमालय में ही देखने को मिलेगा। कौन सी चोटी? हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, जिसको हम कहते हैं माउंट एवरेस्ट। विश्व की सबसे ऊंची चोटी में भी गिना जाता है इसको, और ये हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। याद करिए, हमने आपको पढ़ाया था भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी आपको देखने को मिलेगी कंचनजंगा। ठीक है ना, जो कि हिमालय की है। और अगर वैसे बात करें तो भारत की सबसे ऊंची चोटी तो हमने आपको पढ़ाया था केटू गॉडविन ऑस्टिन। आप हिमालय वाला चैप्टर जरूर पढ़ लीजिएगा, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा।
ठीक है। तो ये हिमालय की सबसे ऊंची चोटी आपको कौन से हिमालय में देखने को मिलेगी? नेपाल हिमालय में, ठीक है। तो हम लोगों ने पंजाब हिमालय को समझा, कुमाऊं हिमालय को समझा, नेपाल हिमालय को समझा, असम हिमालय, ये इसका विस्तार जो है आपको यहाँ से यहाँ तक देखने को मिलेगा, ठीक है ना। जो तीस्ता से लेकर के दिहांग नदी के बीच में इसका पूरा विस्तार आपको असम हिमालय में ही है, इसलिए इसका जो नाम है असम हिमालय, यानी असम के नाम से ही असम हिमालय रखा गया है, ठीक है। तो यहाँ पास हमने 4 नाम पढ़े, पंजाब हिमालय, कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय, ठीक है। तो सिंधु और सतलज के बीच पंजाब, सतलज काली के बीच कुमाऊं, कालुई और तीस्ता के बीच नेपाल, और तीस्ता और दिहांग नदी के बीच में है कौन सा हिमालय? तो आपको मिलेगा असम हिमालय। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। हमारा ये जो चैप्टर है पूरा का पूरा नदियों के आधार पर विभाजन, और इसको किसने डिवाइड किया था? हमारे एक भूगर्भ शास्त्री थे सिडनी बुराई, उन्होंने जो है इसको अच्छे से विभाजित किया था। ये भारत में है, ठीक है। तो हिमालय का ये पूरा जो पार्ट है हमारा यहीं पे कवर होता है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट कोई नया चैप्टर लेकर के आएंगे आपके ज्योग्राफी का। और इससे पहले आप ये वीडियो देखने से पहले आप लोग ट्रांस हिमालय, पहले हिमालय की उत्पत्ति, ट्रांस हिमालय, वृहद हिमालय, फिर आपको लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय का वीडियो ज़रूर देखना है, ठीक है ना, जिससे आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। ये उसका चौथा पार्ट था, थोड़ा सा आपको डिले मिला है, लेकिन आपको आगे जो है ये क्लासेस भी कंटिन्यू देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये जो वीडियो है सभी एग्ज़ाम्स के लिए महत्वपूर्ण है, स्पेशल फॉर मध्य प्रदेश वर्ग 1 का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए, जितने भी पीजीटी हैं, केवीएस है, सभी एग्ज़ाम्स के लिए, पीसीएस लेवल तक का ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। कोई भी प्रॉब्लम होगा नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।